राम राम सभी साथियों को। स्वागत है बाबा कंठ कंठ में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि गुरुजी पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं। ठीक है, वीडियो आज डाल दी, 3 दिन तक वीडियो नहीं डालते हैं इस चैनल पे। ठीक है, आते नहीं है, फिर पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं। दोस्तों ऐसा है, देखिए 3 चैनल है और 3 चैनलों पे काम करना बहुत मुश्किल है। अब मैं कोई लड़का है जो वो ढूंढ रहा हूँ जो मेरा काम आधा कर सके। मेरा खुद का लड़का है, वो इस काम को नहीं करना चाहता। देखिए, वो खुद इस काम को नहीं करना चाहता है। मैं उसको बोलता हूं कि यार तू दूसरों के आगे काम क्यों करता है, तू अपना काम कर ले। ठीक है, मेरा काम इतना है, 3-4 चैनल है, इनको संभाल ले, इनमें से एक चैनल संभाल ले। ठीक है, मेरे सिर से भी सिरदर्दी कम हो जाएगी। लेकिन नहीं दोस्तों, आजकल के बच्चे, आप लोगों को पता है कि वो फ्री माइंड होना ज्यादा पसंद करते हैं, और तभी जाके इस चैनल पे वीडियो मैं डेली अपलोड नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा कि हर रोज वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। ठीक है, तो दोस्तों बात आती है पैसे की। ठीक है, कई लोगों के मैसेज आते हैं कि पैसा बचता नहीं है, पैसा बचता नहीं है, क्या करें, हम बहुत परेशान हो गए हैं, पता नहीं पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। हम कमाते भी बहुत हैं लेकिन मजा नहीं आता, क्या करें। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, और बहुत सी ऐसी हमारी कमियां होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम उनको अनदेखा कर देते हैं। हम उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं, उनके ऊपर ज्यादा सोचते नहीं हैं उन बातों को कि यार ये चीज गलत हो सकती है। मान लीजिए हमारा किचन है या हमारा घर है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार जो सही नहीं होती हैं, और उन चीजों पे ना आप लोग ध्यान नहीं देते। मान लीजिए हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उनको थोड़ा अलग कर देते हैं कि यार ये कोई बात नहीं, रहने दो, इसको कल करेंगे। ठीक है ना, हम उन चीजों को छोड़ देते हैं, साइड में कर देते हैं। बस यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसी गलती, कौन सी गलतियां होती हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत से लोग मैसेज करते हैं इस बारे में कि गुरु जी घर में पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं, पैसा रुकता ही नहीं, पैसा आ जाए तो रुकता नहीं। ठीक है, और ना आए तो आता ही नहीं है। हम दुखी हो गए हैं कि क्या करें, ऐसा कौन सा काम करें जिसमें बहुत सारा पैसा हो। दोस्तों बहुत सारा पैसा किस चीज में होता है? गलत काम। गलत काम में बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सी मुसीबतें आपके साथ भी लिपट जाती हैं उस पैसे के साथ। अपना सुख चैन आप खो देते हो, पैसा तो आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो ईमानदारी का पैसा है, ईमानदारी की जो कमाई है ना, उसका जो सुख है वो बहुत अलग होता है दोस्तों। ठीक है, उसका सुख हर कोई नहीं भोग सकता। अडानी अंबानी जैसे देखे होंगे, ठीक है, इनको रात को 10-10 गोलियां नींद की लेनी पड़ती हैं, जब जाके इनको नींद आती है। और एक मेहनत का आदमी दोस्तों पूरा दिन तसला सिर पे ढोके, ठीक है, रात को आराम से खाना खा के आराम से सोता है। ठीक है, उसको किसी की टेंशन नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती उसको। ठीक है, उसकी नींद है ना जो, वो बहुत अच्छी होती है। और एक करोड़पति आदमी होता है ना, उसकी उसको रात को भी सपने में ना बस ये दिखाई देता है कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत कुछ सोचता है। ठीक है, तो एक ईमानदारी की जो कमाई होती है ना दोस्तों, वो बहुत सुकून की जिंदगी देती है। ठीक है, और जो मान लीजिए दूसरी कमाई होती है, ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं चोरी हैं दोस्तों। ठीक है ना, किसी ना किसी तरह चोरी करके ये अपना काम करे, लेकिन कहते हैं ना कि चोर को हमेशा डर रहता है किसको कोई पकड़ ना ले। उसके दिल के किसी कोने में ना ये बात उसको चुभती है कि यार उसको कोई पकड़ ना ले, उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। ठीक है ना, इसलिए उनको नींद नहीं आती है रात को, वो सो नहीं पाते हैं गलत काम करने वाले। और जो सही काम करने वाले हैं वो रात को आराम से सोते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मान लीजिए ऐसा क्यों होता है कि आपके घर में अगर पैसा आ भी जाए, ठीक है, तो वो तेजी से चला भी जाता है आपके घर में, यानी कि लक्ष्मी वास ही नहीं करती है, रुकती नहीं है लक्ष्मी। ठीक है, तो लक्ष्मी कैसे रुकेगी? जो आपका घर है उस घर को आप उस तरह से नहीं रखते हो कि लक्ष्मी का आगमन हो या लक्ष्मी आपके घर में रुके। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा होता है दोस्तों, वो होता है हमारे किचन का, रसोई का। तो रोल क्या है दोस्तों? रोल ये होता है इसमें, जो मान लीजिए रात को आपने खाना खा लिया, ठीक है, मान लीजिए 4 मेंबर आप घर के हैं, चारों मेंबरों रात को आपने खाना खा लिया,
क्या करेंगे, जितने बर्तन हैं, झूठे बर्तन हैं, वो सिंक में डाल के आप बैठ जाएंगे। उसको रात को धोते नहीं हो आप, ठीक है। रात को आप बर्तन साफ करके सिंक को अच्छे से साफ करके नहीं रखते हो, ठीक है। ये एक कारण होता है आपके घर लक्ष्मी ना आने का। ये मैं ये कहूंगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना। अगर आपने अन्न की, अन्नपूर्णा जो होती है ना, रसोई की जो माता होती है जिसको हम पूजते हैं, वो अन्नपूर्णा होती है दोस्त, ठीक है। तो उस चीज को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप अन्नपूर्णा को मानते हो ना, तो उनके जो रूल हैं उनको भी फॉलो करना होगा आपको। उन बर्तनों को रात को साफ करके रखिए, उनको झूठा मत छोड़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाया और आपका काम खत्म है, ठीक है ना, और आपने सिंक में उसको डाल दिया और सारी रात ऐसे ही वो बर्तन पड़े रहे सिंक में। सुबह उठा, वो आप लोग सुबह उठे आप लोग, उसके बाद भी चलो यार अभी करते हैं, थोड़ी देर में, करते करते आपने उसमें भी 12 बजा दिए, ठीक है। तो फिर दोस्तों जब ऐसा माहौल आपके घर का होगा, ठीक है, तो लक्ष्मी कहाँ रुकेगी दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, बड़े बड़े घरों में आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है, जो बड़े बड़े घर हैं, मान लीजिए लखपति करोड़पति जो लोग हैं, उनके घर में जो मेड होती हैं, नौकरानियां जो होती हैं, ठीक है, वो रात को 9-9 बजे 10-10 बजे जाती हैं घर। क्यों जाती हैं? क्योंकि वो पूरा काम निपटा के जाती हैं, रसोई का बर्तन वगैरह सारा कुछ वो साफ करके जाती है। किसी भी घर में आपको, जितने भी बड़े लोग हैं, किसी के घर में भी आपको रात को झूठा बर्तन नहीं मिलेगा। ये मिलता किसके, जो मिडिल क्लास फैमिली हो गई या जो गरीब तब लोग हो गए, उनके घर में ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि वो एक, मैं ये भी मान लेता हूं कि सारे दिन के हरे थके होते हैं कि यार रात को बर्तन कौन साफ करेगा, छोड़ो यार सुबह कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन 5-7 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, 5-7 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। उन बर्तनों को अच्छे से साफ करके रखिए और रसोई को अच्छे से साफ करके रखिए। और जहां तक हो सके रसोई में नंगे पैर ही आप काम कीजिए, ठीक है। जूते चप्पल जो भी है वो किचन से बाहर रखें, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और जो मैंने कहा है इसको जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार करके देखिए, ठीक है। 5-7 दिन 10 दिन करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा था या झूठ बोल रहा था या गलत बोल रहा था, ठीक है ना। ये बड़े बड़े शास्त्रों में ये चीजें लिखी हुई हैं दोस्तों। नमस्कार।